हेलो आइडियल पीपल। क्यों हम लोग इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं कि कहीं हमारे पैसे डूब ना जाए, या आप लोगों ने जहां इन्वेस्टमेंट किया है वो जगह सही है या फिर नहीं, या फिर इसका रिटर्न मिलेगा कि नहीं, आपके पैसे सेफ है या फिर नहीं। तो इन्हीं सब बातों का आंसर है बेंजामिन ग्राम की बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में। और इस बुक की मैं एक खास बात आप लोगों को बता दूं कि दुनिया भर में जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो सभी इस बुक में लिखी बातों को मानते हैं, और उनमें से एक है जिन्हें हम आज भी दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन मानते हैं। हम बात कर रहे हैं वॉरेन बफेट की। वो भी इस बुक की बदौलत आज दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन बने हैं। हेनरी डेविड कहते हैं कि यदि आप हवा महल बना रहे हैं तो ऐसा करते रहे, यह वह काम है जिसे करना चाहिए। अब उन महलों की नींव बनाना शुरू कर दें। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि ऑथर ने इस बुक का नाम द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर क्यों रखा है। ऑथर कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट में माइंड और आईक्यू का कुछ लेना देना नहीं होता है। इसका मतलब केवल प्रशिक्षण, अनुशासन और सीखने की उत्सुकता से होता है। एक अच्छा इन्वेस्टर वही होता है जो अपनी भावनाओं का उपयोग करने और अपने लिए सोचने में सूक्ष्म होता है। बात है सन 1990 के दशक में, जब टेक्नोलॉजी के शेयरों का मूल्य हर दिन 2 गुना हो रहा था। तब ये कहना और सोचना बेवकूफियत लगता था कि आपका इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा। लेकिन 2002 के आते आते .com और दूरसंचार कंपनी के शेयरों में से कई शेयरों ने अपने मूल्य का 95% या उससे अधिक खो दिया था। ऑथर कहते हैं कि IQ और हायर एजुकेशन इन्वेस्टर बनने के लिए पर्याप्त नहीं होता। हमारे दिमाग के साथ साथ हमारा चरित्र भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक समय की बात है जब सर आइजैक न्यूटन ने साउथ सी कंपनी, जो इंग्लैंड में सबसे हॉट स्टॉक थी, उसके सभी शेयरों को खरीद लिया। पर जब उन्हें लगा कि मार्केट हाथ से निकल रहा है तो एक महान फिजिक्स साइंटिस्ट ने कहा कि तारों की स्पीड का पता लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन लोगों के पागलपन का नहीं। और न्यूटन ने अपने सभी साउथ सी कंपनी के शेयरों को 7,000 पाउंड में बेच दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद ही मार्केट में एक बहुत बड़ा उछाल आया। तभी सर आइजैक न्यूटन ने बाजार में वापस कूदे और उन्होंने अपने उन्हीं शेयरों को 20,000 पाउंड में खरीद लिया, जो आज के हिसाब से लगभग $3 मिलियन से भी अधिक है। और उन्होंने ये सभी पैसा खो दिया। अब रिजल्ट ये आया कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में साउथ सी कंपनी शब्द को ही बैन कर दिया। सर आइजैक न्यूटन दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में उनका नाम लिया जाता है, पर इतना इंटेलिजेंट पर्सन भी इन्वेस्टमेंट करने में सफल नहीं हो पाया। आपके निवेश की कीमत समय के साथ साथ घटती रहती है, हालांकि कोई भी उस जोखिम को खत्म नहीं कर सकता। पर इस बुक में कुछ 3 पॉइंट बताए गए हैं, जैसे कि आप कैसे अपरिवर्तन नुकसान की बाधाओं को कम कर सकते हैं। दूसरा, कि आप कैसे टिकाऊ लाभ प्राप्त करने की संभावना को अधिकतम कर सकते हैं। तीसरा, कि आप कैसे स्वयं को हारने वाले व्यवहारों को नियंत्रण कर सकते हैं। अब ऑथर ने इस बुक में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं जिन पर हम आज बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट करके तो हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उसका एक दूसरा साइड भी है। अगर हम सही तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो हम बहुत सारा पैसा खो भी सकते हैं। इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो 2 दोस्त है, राम और श्याम। राम जॉब करता है और वहीं श्याम का खुद का बिजनेस है, पर दोनों में एक बात सिमिलर है कि दोनों ही इन्वेस्टर हैं। राम एक डिफेंसिव इन्वेस्टर है तो श्याम एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है। राम जब भी अपना पैसा किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो पहले उस कंपनी की हिस्ट्री को देखता है, अपनी लागत और कंपनी के प्रॉफिट को देखता है, कंपनी को अच्छी तरह से एनालिसिस करता है। राम तभी शेयर खरीदता है जब उस कंपनी के शेयरों का प्राइस काफी कम होता है। और वहीं श्याम ने एक बात सुनी कि नोकिया माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ के एंड्रॉइड पर आ रहा है, तो उसने जल्दी से जाके नोकिया के सभी शेयरों को खरीद लिया। अब अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई और ये बात सही निकली फिर तो उसकी निकल पड़ी, और वहीं अगर ये बात गलत निकली तो नतीजा हम सब जानते हैं। इन्वेस्टमेंट में सक्सेस होने के लिए जहां वॉरेन बफेट जैसे लोगों को याद किया जाता है, तो वहीं इन्वेस्टमेंट में अपने गलत डिसीजन और फेलियर के लिए सर आइजैक न्यूटन जैसे लोगों को जाना जाता है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि वो कभी भी शेयर मार्केट से पैसा बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। वो इस थॉट के साथ शेयर खरीदते हैं कि अगले ही दिन शेयर मार्केट बंद हो जाएगा और अगले 5 साल बाद खुलेगा। सेकंड पॉइंट, अगर आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको कुछ 3 बातों का ख्याल रखना होगा। पहला, आपको उस कंपनी को अच्छी तरह से एनालिसिस करना होगा जिसके शेयर आप खरीदने वाले हैं। उस कंपनी की हिस्ट्री को देखना होगा, उस कंपनी की ग्रोथ कैसी है, क्या वो कंपनी अपने इन्वेस्टर को प्रॉफिट देने लायक है कि भी नहीं, उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। कभी भी अपना पैसा शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट ना करें, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। सेकंड पॉइंट, हमें कभी भी इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत रिस्क होता है। हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर वही होता है जो अपनी जरूरत
जरूरत के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता है, ना कि एक लास्ट वेगस की जुआरी की तरह। एक जुआरी के लिए स्टॉक कंट्रोल हमेशा ऑक्सीजन देने की तरह काम करता है। अगर इसे काट दिया जाए तो नतीजा हम सब जानते हैं। थर्ड पॉइंट, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर वही होता है जो आरामदायक स्थिति में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, ताकि अगर वो एक बार इन्वेस्ट कर दे तो रोज रोज उसकी स्थिति जानने की आवश्यकता महसूस ना हो। हमें कभी भी अपना पैसा किसी एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपना पैसा बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मान लो आपने किसी एक कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया और वो कंपनी रातों रात बंद हो गई, फिर तो आप एक बहुत बड़े संकट में आ जाएंगे। लेकिन वहीं आपने अगर अपना पैसा बहुत सारी कंपनियों में 50-50 के रेशो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कभी एक कंपनी बंद भी हो जाए तो दूसरी कंपनी में आपका पैसा सेफ रहेगा और आप उसके दम पे कम बैक कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर अपने शेयर को एनालिसिस तो करता ही है, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन्वेस्टमेंट करने से पहले मार्केट को अच्छे से एनालिसिस कर ले, क्योंकि मार्केट कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है और ये बात कोई भी व्यक्ति कभी भी नहीं बता सकता है कि बाजार कब ऊपर होगा और कब नीचे। एक अच्छा इन्वेस्टर वही होता है जो खुद को फाइनेंशियली, मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग रखता है, क्योंकि मार्केट कभी भी नीचे गिर सकता है और आपका सब कुछ खत्म हो सकता है। इसलिए हमेशा खुद को इतना स्ट्रांग कर लो कि अगर कभी ऐसा होता भी है तो हम खुद को जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकें। और इतना सब होने के बाद अगर आपको लगता है कि मार्केट अब नॉर्मल है और आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तब आपको उस कंपनी को अच्छे से एनालिसिस करना होगा जिसके शेयर आप खरीदने वाले हैं। फोर्थ पॉइंट, एक अच्छा इन्वेस्टर वही होता है जो कभी भी दूसरों की बातों में आकर इन्वेस्टमेंट नहीं करता। मान लो दो कंपनी है, ए और बी। ए कंपनी का मालिक है राम और बी कंपनी का मालिक है श्याम। श्याम रोज राम के पास न्यू ऑफर लेके जाता है ताकि राम अपनी कंपनी उसको बेच दे या फिर उसकी कंपनी खरीद ले। श्याम कुछ ज्यादा समझदार नहीं है, थोड़ा मूडी भी है और कभी भी उसका मूड स्विंग होता रहता है, एकदम शेयर मार्केट की तरह। श्याम को हम मिस्टर मार्केट भी बोल सकते हैं। श्याम कभी भी किसी से भी इन्फ्लुएंस हो जाता है और श्याम बहुत ज्यादा इमोशनल भी है। वो कभी भी किसी को भी अपना प्रोडक्ट अपने मन के हिसाब से बेच देता है, कभी किसी को ज्यादा प्राइस में बेच देता है तो कभी किसी को कम प्राइस में बेच देता है। इसलिए जब भी हमें अपना इन्वेस्टमेंट करना होता है तो हमें किसी की भी बातों पे ध्यान नहीं करना चाहिए, हमें रियलिस्टिक होकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि हमें अपना इन्वेस्टमेंट तभी करना चाहिए जब उस प्रोडक्ट का प्राइस काफी कम हो, और अपना प्रोडक्ट तभी बेचना चाहिए जब उसका प्राइस काफी ज्यादा हो। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राम की इस बुक को पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग सक्सेसफुल इन्वेस्टर बने हैं। और आप लोग भी मुझे अब कमेंट में बताओ कि आप लोग भी इस बुक को पढ़ने के बाद इन्वेस्टमेंट करोगे या फिर नहीं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। आइडियल लाइफ।